हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के रामसर स्थल के बारे में जानेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में कुछ अपडेट हुआ है मध्य प्रदेश एमपी जीके में, और 2 से 3 रामसर स्थल हैं जो नए इंक्लूड किए गए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रामसर स्थल के बारे में, जो कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रामसर एक क्या है, कन्वेंशन है दोस्तों। पहले नंबर अगर बात करते हैं रामसर क्या है, तो दोस्तों तो याद रखिए, रामसर एक कन्वेंशन है जो पूरे ग्लोबल लेवल में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था ये सम्मेलन, तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये समझौता जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें ये कहाँ पर आयोजित किया था, स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्थान विशेष रूप से याद रखिएगा, ईरान के रामसर नामक स्थान पर। ईरान के रामसर नामक स्थान पर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो उद्देश्य था, पूरे दुनिया भर में, पूरे ग्लोबल लेवल में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु। अब आप बोलेंगे सर आर्द्रभूमि क्या होता है, तो आर्द्रभूमि की अगर बात करें तो दोस्तों, अगर बात करें आर्द्रभूमि जिसे हम पंख भूमि या वेटलैंड के नाम से जानते हैं, एक ऐसा पृथ्वी का वह भूभाग जहाँ एक दलदलीय इलाका होता है, जहाँ पर जैव विविधता बहुत अधिक पनपती है, जहाँ पर एक साथ कई सारे जीव जंतु रहते हैं, उस क्षेत्र को आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है ये सरकार द्वारा, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद जरूर रखना है। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लागू। देखिए, ये कन्वेंशन जो है आपका 2 फरवरी 1971 को आयोजित हुआ था कन्वेंशन, लेकिन ये लागू कब हुआ था संपूर्ण विश्व में, तो याद रखिएगा, ये जो लागू किया गया था ये 21 दिसंबर 1975 को लागू हुआ था। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, भारत ने इस जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, भारत ने इस सम्मेलन पर या समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, 1 फरवरी 1982 को भारत ने फाइनली इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट जरूर याद रखिएगा, भारत के पहले रामसर स्थल की हम बात करें तो भारत का पहला रामसर जो स्थल है वो चिल्का झील है दोस्तों। याद रखिएगा, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, पूरे भारत का पहला रामसर स्थल है, आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा इसके साथ साथ केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा आपका रामसर स्थल है, विशेष रूप से याद रखिएगा, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पूरे भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो सबसे छोटा आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा, रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हम नेक्स्ट अगर बात करें सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, अगर अभी करंट में हम बात करें अगस्त 2022 तक की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य हो चुका है आपका तमिलनाडु, जिसके तमिलनाडु के अंतर्गत लगभग अगर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 14 रामसर स्थल हैं अभी करंट में, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में, विशेष रूप से याद रखिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन छपने वाले हैं दोस्तों यहाँ से, बिल्कुल, क्योंकि अभी अपडेट हुआ है, ओवरऑल इंडिया में 75 हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल छपेंगे। देखिए, पहली बार आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा, आर्द्रभूमि दिवस को वेटलैंड डे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटलैंड डे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है इस बात को लेकर। देखिए, आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड डे कब मनाया गया था, पहली बार जो मनाया गया था 1997 यानी 1997 में पहली बार वेटलैंड डे मनाया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो भारत में अभी करंट में अगर बात करें तो अगस्त 2022 तक अगर इनकी बात करें तो कुल रामसर स्थलों की संख्या पूरे भारत में 75 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 75 दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के रामसर स्थलों की। अब जो मध्य प्रदेश के रामसर स्थल है ये आपके एमपी जीके से रिलेटेड है, और एमपी करंट अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट अहम योगदान होने वाला है। और मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा, आने वाले सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन निकलने वाले हैं, छपने वाले हैं, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए, देखते हैं मध्य प्रदेश रामसर स्थल के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम मैप में चलते हैं मध्य प्रदेश के। ये मध्य प्रदेश का आप जैसा कि मैप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रामसर स्थल था, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला रामसर स्थल की हम बात कर लेते हैं, भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो कि वर्ष 2002 में इसे मान्यता दी गई थी रामसर स्थल के रूप में या आर्द्रभूमि क्षेत्र के रूप में। तो पहला रामसर स्थल जरूर याद रखिएगा, भोज आर्द्रभूमि क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों, भोज वेटलैंड भी बोला जाता है, 2002 में मान्यता मिली थी, ये भोपाल में है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर
सांखसागर झील पूरे मध्य प्रदेश का सेकंड रामसर स्थल है दोस्तों, याद रखिएगा। रामसर स्थल में अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश का सेकंड रामसर स्थल कौन सा है? सांखसागर झील, जो कि आपके शिवपुरी में है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में देखिएगा कि सिरपुर तालाब, इंदौर में 2 रामसर स्थल हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल करंट है, करंट का अपडेट है ये। और सिरपुर तालाब जो कि इंदौर में है। इसके अलावा यशवंत सागर झील जो है, यशवंत सागर झील को ही अभी हाल ही में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? पूरे मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल हो चुके हैं, जैसा कि आई होप इस मैप के माध्यम से आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और डिटेल की। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में ओवरऑल कितने रामसर स्थल हैं, तो आप आंसर करेंगे 4, यानी 4 रामसर स्थल हैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में। इसके अलावा और डिटेल में देखेंगे। देखिए, पहला जो है भोज वेटलैंड, जो कि भोपाल में स्थित है, इसे वर्ष 2002 में शामिल किया गया था। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में सांखसागर झील, जो कि शिवपुरी में है, 26 जुलाई 2022 को इसको शामिल किया गया था रामसर स्थल के रूप में। और अगर हम थर्ड नंबर में वहीं बात करें तो थर्ड नंबर में आपका हो जाएगा सिरपुर तालाब। वो जो सिरपुर तालाब है दोस्तों इंदौर में है, और इंदौर में 3 अगस्त 2022 को शामिल किया गया है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा हम यशवंत सागर की बात करें तो ये भी इंदौर में है, यशवंत सागर तालाब है, और ये भी इंदौर में है। और फाइनली ये 13 अगस्त 2022 को रामसर स्थल के रूप में दर्जा मिल चुका है दोस्तों। तो ये वीडियो था दोस्तों रामसर स्थल के लिए, मध्य प्रदेश के रामसर स्थल और स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। अब दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।